Bismillahirrahmanirrahim. Julie, dear students, welcome back with our lecture number 13. Today's topic is about chemical properties of carboxylic acid. But before that, let us discuss few more about acidity of carboxylic acids. जो previous topics में थोड़े हमारे छूट गए थे उनको हम थोड़ा recap करके फिर इसके बाद हम सीधा chemical properties पे आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कल देखा था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ने से इनकी एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा बढ़ गया था. बेंजोइक एसिड्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गया था विथड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ने से. डोनेटिंग ग्रुप्स जोड़ने से थोड़ा इनकी एसिडिटी कम हो जाती है. वाई आपको पता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे. वेयर इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज. उस ज़रूरत थी उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने की जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स करते थे, राइट. और हमने बेंजोइक एसिड में देखा था, बेंजोइक एसिड में उसकी नेचर की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे थे. अकॉर्डिंग टू दैट नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आने की वजह से the electron withdrawing groups must be substituted at the ortho and para so that the effect of acidity will be more. अब इसके बाद पैरा मेटा पे थोड़ा कम होता था, फिर भी एसिडिक करेक्टर बेंजोइक एसिड्स की मेटा पे भी बढ़ जाता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता जितना ऑर्थो और पैरा पे बनता है. तो सेम इज द केस हियर. उस हिसाब से कल हमने नाइट्रोबेंजीन्स में नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स में देखा था. नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स में हमने कल देखा था कि जो ऑर्थो पोजीशन वाला है दैट विल बी द मोर एसिडिक, क्योंकि ये पास में है ना, फिर पैरा, फिर इसके बाद मेटा एंड लास्ट में आपका बेंजोइक एसिड है. बेंजोइक एसिड, दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स. इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स द मोर एसिडिक विल बी ऑर्थो देन पैरा देन मेटा एंड बेंजोइक एसिड्स. Now let us discuss about few things which we recall as let's discuss about hydroxybenzoic acids, which are very interesting. Hydroxybenzoic acids. Benzoic acids. Before that, nitrobenzoic acid में आपने देखा था COOH and this is NO2, right? Ortho nitrobenzoic acid. नाइट्रोबेंजोइक एसिड में एक चीज, दो इफेक्ट्स होंगे, हमेशा याद रखो. एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम विथड्रॉ की बात कर रहे हैं. दो इफेक्ट इनमें सर्कुलेट करेंगे. एक इफेक्ट सर्कुलेट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी इंडक्टिव कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज विथड्रॉइंग से माइनस आई इफेक्ट होता है, राइट. दूसरा इफेक्ट जो फॉर प्ले करेंगे इधर, दैट विल बी द रिजोनेटिंग इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट. रिजोनेंस इफेक्ट आपको पता है. तो दो इफेक्ट है, इन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेटिंग इफेक्ट. दीज टू इफेक्ट्स विल प्ले मेजर रोल in deciding about the characters of acidity in benzoic acids. benzoic acids में ये दो factors important हैं. तो इनमें तो resonating effect predominate करता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही strong क्या हो जाता था, acidic हो जाता था नाइट्रो पे. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड्स के बारे में, which is very important. और इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है, आप याद रखना. उसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है. देखो सबसे पहले मैं इधर स्ट्रक्चर्स ड्रा करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइक दिस COOH, इसके बाद OH. सेकंड स्ट्रक्चर विल बी COOH एंड दिस OH मेटा पे. Third structure will be COOH and para पे OH, and last structure will be the benzoic acid itself without any substituent. These four structures I draw here. अब देखो मैंने यहाँ पे OH जोड़ा है, एंड आपको पता है OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा क्या करते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जब इंटेंसिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो हम कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर वो क्या होता है, कम होता है. लेकिन याद रखना
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखना, जो अब देखो उस हिसाब से मैंने आपको यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, राइट। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के हिसाब से सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो उन पे और भी ज्यादा ये OH नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे, तो उस हिसाब से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस पे तो सबसे बेस्ट हो सकता है एक, राइट, इस पे बेस्ट, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस हिसाब से अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको मैं नाम दे रहा हूं, इनके एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से, चलो इसमें थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा, इसमें है ही नहीं, चलो उस हिसाब से फोर्थ आएगा, फिर इसके बाद सेकंड आएगा, ये मेटा पे है, और फर्स्ट, इसके बाद थर्ड आएगा, और इसके बाद फर्स्ट आएगा। ये एक्सपेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट। हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए, बट एक्चुअली दिस ऑर्डर विल नॉट हैपन्स। ये एक्चुअली ऑर्डर नहीं होता, बल्कि एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो कौन सा वाला है, फर्स्ट है, दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, होना ये सबसे लास्ट में चाहिए था, देखो फर्स्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो भी ऑर्थो पोजीशन पे ही है, तो ये नेगेटिव चार्ज को और भी क्या करेगा, ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड के हिसाब से फर्स्ट सबसे क्या आएंगे, फर्स्ट ऑर्थो आएंगे, इसके बाद मेटा आएंगे, मेटा कौन सा हुआ, थर्ड, इसके बाद बेंजोइक एसिड आएंगे, बेंजोइक एसिड इटसेल्फ, ओ सॉरी बेंजोइक एसिड, चलो इस पे तो हम फोर्थ पे लिख सकते हैं, फोर्थ, एंड लास्ट पे आपका आएगा पैरा, पैरा पोजीशन पे कौन सा हुआ, सॉरी मेटा पोजीशन आपका ये है, तो फर्स्ट, सेकंड बेंजोइक एसिड और पैरा पोजीशन पे है, तो थर्ड लास्ट में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो, ये एक्चुअल ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर एंड एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कौन से हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स में ये वाला ऑर्डर करेक्ट है और ये वाला ऑर्डर बिल्कुल रॉन्ग है, और ये एक्चुअली कंसेप्ट के हिसाब से है। अब इंटरेस्टिंग चीज, why this happens, और मोर इंटरेस्टिंगली फर्स्ट पे कौन सा है, फर्स्ट पे आपका ऑर्थो प्रोडक्ट आपका फर्स्ट एसिडिक कैरेक्टर है, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आप कुछ भी कहो, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, होना चाहिए था ये सबसे लास्ट में, अब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हुआ। अब याद रखना, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड्स पे हो, प्लीज ये वाला वर्डिंग याद रखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कंसेप्ट से पक्का होंगे, और होता भी है हर साल, मोस्ट एक्सपेक्टेडली कल जेई एग्जाम्स भी हुआ, उसमें हम देखेंगे, उसमें से भी एक क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, नीट में भी इससे एक क्वेश्चन होता है। तो याद रखना, जब भी बेंजोइक एसिड्स पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, whether it is electron withdrawing group, whether it is electron donating group, याद रखना, जब भी बेंजोइक एसिड्स पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, whether it is EDG और EWG, हमेशा याद रखना ऑर्थो वाला हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, याद रखना, the ortho in every case, whether it is EDG, whether it is EWG, the ortho position will be the most strong acid। और more interestingly यहां पे तो होना चाहिए था सबसे लास्ट में, और ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। why? it is due to ortho effect which we called as ortho effect। ortho effect होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जब हाइड्रोजन लॉस करने के बाद COH जब लॉस करेंगे, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये वाला हाइड्रोजन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के कारण ये सबसे ज्यादा क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक बन जाएगा। और दूसरा पोजीशन पे कौन सा है आपका, मेटा है, मेटा पे भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा जितना इधर होता है। और फिर बेंजोइक एसिड और OH में देखो ये बिल्कुल अपोजिट है, पैरा पोजीशन पे COOH और OH का पोजीशन आप देखो बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो उस हिसाब से ये दोनों क्या होगा, इन दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, सो दैट इज द लीस्ट एसिडिक, दैट इज इट एक्वायर्स
विच वी कॉल्ड एज सबसे लास्ट पोजीशन ये एक्वायर करेंगे। तो इसी तरह आप ये कंसेप्ट आप मिथाइल बेंजोइक एसिड्स में डालोगे तो मिथाइल बेंजोइक एसिड्स में आप देखोगे कि द एसिडिक कैरेक्टर विल बी इन ऑर्थो, अगेन सबसे पहले ऑर्थो में भी होगा। आप क्लोरो बेंजोइक एसिड्स को देखो, ऑर्थो क्लोरो सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड्स में आप एसिडिक कैरेक्टर देखो, फिर भी सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन वाला आएंगे। नाइट्रो में भी आ रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स में भी सबसे पहले ऑर्थो आ रहा है। तो ऑर्थो वाला पोजीशन सबसे फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करेगा बेंजोइक एसिड्स में एसिडिक कैरेक्टर में, जो कि आपके क्वेश्चंस में दिया होगा। तो मेन आंसर आपका क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, जिसमें ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका हाइड्रोजन क्या बनाता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस वजह से इनमें दोनों इफेक्ट भी हो सकता है, वेदर इट इज रिजोनेटिंग इफेक्ट, वेदर इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक हावी होता है, एक प्रीडोमिनेट होता है, एक वो होता है, वो आप कंसेप्ट देख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कंक्लूजन में यही बोलूंगा, वेदर इट इज नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स या हाइड्रोबेंजोइक एसिड्स या मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड्स या मिथाइल बेंजोइक एसिड्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिक कैरेक्टर आपका ऑर्थो आता है। इसके बाद आप कंसेप्ट्स के हिसाब से क्या आता है वो आप देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड। लास्ट में मैं एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ एक ही डिस्कस करूंगा, दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक। इधर याद रखना COOH, एक C6H5COOH और CH3COOH। Dear students, I write here three acids. इधर मैंने हाइड्रोजन ही लिखा R की जगह पे, इधर R की जगह पे बेंजाइल लिखा, इधर R की जगह पे मैंने अल्काइल ग्रुप लिखा। और आपको पता है अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं इसको नाम दूं फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड, और इसका नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एंड दिस इज आवर बेंजोइक एसिड, राइट, बेंजोइक एसिड। और ये आपका है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जिसे कॉमनली कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो इन तीनों एसिड्स में सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड वाला लीस्ट एसिडिक होगा, राइट। व्हाई, बिकॉज अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में बेंजीन, हमेशा याद रखो बेंजीन जो है, बेंजीन की कैरेक्टर सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। सिचुएशन डिपेंडेंट कहने का मतलब बेंजीन बोथ एक्ट एज इलेक्ट्रॉन, बेंजाइल ग्रुप बोथ एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दोनों एक्ट कर सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है। तो आप बेंजाइल ग्रुप को आप ये नहीं कह सकते कि C6H5 ग्रुप ऑलवेज विड्रॉइंग ग्रुप है, नो, इट्स या ऑलवेज इट्स डोनेटिंग, नो, इट्स सिचुएशन डिपेंडेंट। उसके बेंजाइल ग्रुप पे कौन से सब्स्टिट्यूएंट है उस हिसाब से वो एक्ट करता है, विड्रॉइंग भी डोनेटिंग भी। अब यहाँ पे देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो क्योंकि H पॉजिटिव लॉस करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, तो कार्बोक्सिलेट आयन को खींचने की जरूरत है ना, विड्रॉ, तो हियर इट एक्ट्स एज ए विड्रॉइंग ग्रुप। बट मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन ना कि डोनेटिंग है ना कि विड्रॉइंग है, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर आता है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि ए वैल्यू मैंने देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें आता है, इसमें कम आता है। बट पी के ए वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू इसका कम होगा, राइट। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा आता है, मिथेनोइक एसिड, फिर इसके बाद बेंजोइक एसिड और थर्ड में इथेनोइक एसिड। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ acidic characters in these three acids, right? So this is all about another concepts. तो आप बुक्स कंसल्ट कर लो प्लीज, और जितने भी एसिडिक कैरेक्टर्स इनमें आपको देखने को मिलेंगे वो आप देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इससे राइज होते हैं, और बहुत ज्यादा मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम बार पूछे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो यू कैन इजीली क्रैक दिस क्वेश्चंस। अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा मेन आज का टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर स्किपिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, प्लीज आप कंसल्ट करें बुक्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद पढ़ सकते हो, थियोरेटिकल है, जिसमें से सॉल्युबिलिटी उसमें आता है, फिर फिजिकल उसकी अपीयरेंस आती है, फिर उसके बाद उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट, राइट। तो उनके साथ डिस्कस करो, आप बुक्स में पढ़ो तो आप समझ जाएंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग
ये है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट, जिसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है, दो ग्रुप, और एक इंटरेस्टिंगली क्या है, अल्काइल ग्रुप भी है। तो इन सब की गठबंधन, इन सब की मिलावट से पूरा ग्रुप बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ केमिकली हाउ इट रिएक्ट्स, है ना, किस तरह ये रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते थे। तो मोस्ट इंटरेस्टिंगली जब आपने अल्कोहल्स पढ़ा होगा तो अल्कोहल्स में भी इसी प्रकार के रिएक्शंस आपने देखे होंगे जो आप इधर देखेंगे। एक रिएक्शन हमेशा याद रखना, ये बॉन्ड टूट के दिखाता है, ये वाला कौन सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये जो टूट जाता है, इनसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत प्रकार के रिएक्शंस शो कर सकते हैं। दैट विल बी अनदर टॉपिक। वन इंटरेस्टिंग थिंग, होल OH यहां से कार्बोनाइल और ऑक्सीजन ये दोनों OH निकल जाता है, दो प्रकार के रिएक्शंस, और ऐसे भी बहुत ज्यादा रिएक्शंस है जिससे कार्बोनाइल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें पूरा होल ये कार्बोनाइल जो है इन्वॉल्व होता है। कार्बोनाइल कार्बन के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज को वी कैन डिस्कस इन 3 टॉपिक्स, दैट इज, सबसे पहले हम डिस्कस कर सकते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ये आपने अल्कोहल्स में भी देखा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज, दैट इज ब्रेकडाउन, क्लेवेज ऑफ व्हाट बॉन्ड, OH बॉन्ड। एक कार्बोनाइल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूट के भी बहुत सारे रिएक्शंस ये शो कर सकता है। सेकंड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड, ये वाला कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट के भी रिएक्शंस शो कर सकते हैं। एंड थर्ड इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज of carbonyl group, that is C double bond O, कार्बोनाइल कार्बन जिसे कहा जाता है, इस ग्रुप को पूरा कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से भी ये बहुत सारे अधिक प्रकार के रिएक्शंस शो कर सकते हैं। सो दीज 3 टॉपिक्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस ये शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के ये किस प्रकार के रिएक्शंस शो कर सकते हैं। और मोर इंटरेस्टिंगली अभी से मैं बता दूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड टूटता है तो ऑब्वियस सी बात है H+ निकल जाता है, उससे आपको पूरा उसकी एसिडिक कैरेक्टर जाहिर होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आप एसिडिक कैरेक्टर्स आप आज तक डिस्कस कर रहे थे अभी तक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कौन सा बॉन्ड टूट के आपको एसिडिक कैरेक्टर रिवील करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। जितना आसानी से टूटता है या जल्दी टूटता है, किस तरह टूटता है, वो हमने इफेक्ट्स देखे। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट के हम इनके एसिडिक कैरेक्टर्स को बांध सकते हैं, राइट। दूसरा, कार्बन और OH वाला बॉन्ड टूटेंगे, पूरा OH निकल जाएंगे। और तीसरा, रिएक्शंस कार्बोनाइल खुद भी शो कर सकते हैं। सो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, राइट। तो सबसे पहले कौन से रिएक्शंस ऐसे हैं, तो सबसे पहले हम रिएक्शन ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड टूट के कौन से रिएक्शन शो करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आपके पास। रिएक्टिव मेटल्स पीरियोडिक टेबल में आपको पता है, रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब एक्सेट्रा, ये बहुत ज्यादा, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है, क्लियर। जिसमें से सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और आपने कक्षा 8वीं में भी पढ़ा होगा, दीज आर is reactive that it can be stored in kerosene, हम इनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो एक्सप्लोजिव भी होता है, वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और इस प्रकार के रिएक्शंस भी यहाँ होंगे। क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला O
H प्लस, इसको सोडियम से हम जब रिएक्शन करेंगे तो सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह रहा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसीलिए रिएक्टिव है। रिएक्टिव कहने का मतलब ये रिएक्शन जल्दी करता है, और जल्दी कब करेगा, जब ये एक्सचेंज करेगा इलेक्ट्रॉन, और जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सोडियम। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होना है, निकल जाना है। इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किस तरह निकलता है, ये वाला बॉन्ड टूटना है ना, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के शक्ल में निकल रहा है, और आपको पता है पॉजिटिव के शक्ल में निकल रहा है, तो अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, राइट। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो इस बेचारे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम देगा। और दो हाइड्रोजन को इसी तरह एक सोडियम एक ही लॉस कर सकता है, तो दो सोडियम कितना लॉस करेगा, दो लॉस करेगा, और इन दोनों हाइड्रोजन्स को, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए। तो इस हाइड्रोजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएगा, दैट इज H2 मॉलिक्यूल, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली ये सोडियम अभी एलिमेंट के फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में कोई चार्ज नहीं होता। अब जैसे कि मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो होता क्या है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक सोडियम लॉस करेगा तो Na पॉजिटिव पड़ जाएंगे, और दो सोडियम पॉजिटिव पड़ जाएंगे तो 2Na पॉजिटिव होगा। और याद रखना इसी तरह हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो इस पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो दैट इज 2 टाइम्स RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव आता है 2 टाइम्स, और इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए इस पे क्या आएगा, सोडियम आएंगे, 2 सोडियम, राइट। 2 टाइम्स लिखा तो 2 सोडियम आएंगे, प्लस क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए सोडियम जल्दी इसको क्लिप करता है, पकड़ता है इसको, राइट। इसको जल्दी इलेक्ट्रॉन करके ये रिएक्शन फास्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार के बहुत सारे रिएक्शंस आप देखोगे। तो आप ये देख रहे हो, इन नेट कंक्लूजन आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके सोडियम, मिथेनॉइड, इथेनॉइड, कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें, आयुपेक नोमेनक्लेचर, राइट। सोडियम एसीटेट, अगर फॉर एग्जांपल इधर CH3COOH होगा तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है, राइट। एसिटिक एसिड के साथ 2 सोडियम रिएक्ट करेगा, 2 एसिटिक एसिड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या देगा, 2 टाइम्स CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन 2 रिलीज होगा, और इन दोनों हाइड्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज अब ये हाइड्रोजन किस तरह है, इस तरह है ना, H की तरह, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को किसने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने दिया, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो इसी तरह इसको आप सोडियम एसिटेट भी कॉमनली कह सकते हो, सोडियम एसिटेट, राइट। बेंजोइड एसिटेट, बहुत सारे, बेंजोइक एसिड पे होगा तो सोडियम बेंजोइड बनेंगे, राइट। तो इसी तरह से बहुत प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। आप C6H5 बेंजोइक एसिड, COOH, राइट, ये वाला H निकल जाना है ना, ये भी सोडियम के साथ हाईली रिएक्टिव एक्ट करेंगे, और ये क्या देंगे, C6H5COO नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है ये H लॉस निकल जाएंगे ना, ये निकल जाएंगे, और इसके जगह पे पॉजिटिव आएंगे, और 2 हाइड्रोजन अगेन रिलीज होगा। आप सोडियम के साथ साथ पोटाशियम भी लिख सकते हो, राइट। सिंपल, सो पोटाशियम इज आल्सो अल्कली अर्थ मेटल, हाईली रिएक्टिव। So this is all about the reactions which involve the cleavage of oxygen and hydrogen bonding, and इंशाल्लाह बहुत सारे और reactions हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह हम दूसरे प्रकार के reactions जो कार्बन और ऑक्सीजन में क्लेवेज हुआ और कार्बोनाइल में हम एक करके डिस्कस करेंगे। So in this way my topic comes to an end. Hope you will enjoy. Thank you. Have a nice day.